नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं फलित ज्योतिष पाठ 13 लेकर। आज जानेंगे कि पंचधा मैत्री चक्र का निर्माण कैसे होता है। ग्रहों की पंचधा मैत्री ज्ञात करने के लिए ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री और ग्रहों की तात्कालिक मैत्री ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। मैंने फलित ज्योतिष पाठ 10 में ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री और वहीं फलित ज्योतिष पाठ 11 में ग्रहों की तात्कालिक मैत्री के बारे में बताया है और फलित ज्योतिष पाठ 12 में 6 आवश्यक सूत्रों को भी बताया है। उन तीनों पाठों का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप उन पाठों को देखें और उसके बाद इस पाठ को देखें। यदि आप ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री और ग्रहों की तात्कालिक मैत्री के बारे में जानते हैं तो आज आप जानेंगे कि पंचधा मैत्री चक्र कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पंचधा मैत्री क्या है। शास्त्रकार 5 प्रकार की मैत्री को पंचधा मैत्री कहते हैं। मित्र, अतिमित्र, शत्रु, अतिशत्रु और शम, यह 5 प्रकार की मैत्री है जिसे शास्त्रकार पंचधा मैत्री कहते हैं। जिसे जानने के लिए, जिसे समझने के लिए हमने इस कुंडली को लिया है उदाहरण के लिए। इसी पर आज आपको बताएंगे कि कैसे इस कुंडली से पंचधा मैत्री चक्र को बनाएंगे। इसमें बैठे ग्रहों को कैसे जानेंगे कि कौन सा ग्रह किसके लिए पंचधा मैत्री में मित्र, किसके लिए शत्रु, किसके लिए अतिमित्र, किसके लिए अतिशत्रु और किसके लिए शम है। तो आइए सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य चंद्रमा को नैसर्गिक मित्र मानते हैं और वहीं तात्कालिक चंद्रमा सूर्य के शत्रु हो जाने के कारण मित्र शत्रु पंचधा मैत्री में शम हुए। तो सूर्य के लिए चंद्रमा पंचधा मैत्री में शम हुए। मंगल की बात करें तो मंगल सूर्य के नैसर्गिक मित्र हैं और तात्कालिक मित्र हो जाने के कारण मित्र मित्र पंचधा मैत्री में अतिमित्र हुए। तो सूर्य के लिए पंचधा मैत्री में मंगल अतिमित्र हुए। वहीं बुध की बात करें तो बुध, तो सूर्यदेव बुध को नैसर्गिक मैत्री में ना ही मित्र मानते हैं और ना ही शत्रु अर्थात सम, और तात्कालिक मैत्री में बुधदेव सूर्य के शत्रु हो जा रहे हैं जिससे शत्रु और शम अर्थात शत्रु। तो पंचधा मैत्री में सूर्य बुधदेव को शत्रु मानते हैं। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु सूर्य के नैसर्गिक मित्र हैं और तात्कालिक शत्रु हो जाने के कारण शत्रु और मित्र पंचधा मैत्री में शम हुए। तो सूर्य पंचधा मैत्री में गुरुदेव को शम मानते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र सूर्य के नैसर्गिक शत्रु हैं और तात्कालिक शत्रु भी हैं जिससे शत्रु शत्रु पंचधा मैत्री में अतिशत्रु हुए। तो सूर्य शुक्र को अतिशत्रु मानते हैं। पंचधा मैत्री में सूर्य शुक्र को अतिशत्रु मानते हैं। वहीं शनिदेव की बात करें तो शनि सूर्य के नैसर्गिक शत्रु हैं और तात्कालिक शत्रु भी हैं जिससे शत्रु शत्रु अतिशत्रु हुए। तो पंचधा मैत्री में सूर्य शनि को अतिशत्रु मानते हैं। अब चंद्र की बात कर लेते हैं। तो चंद्र सूर्य को नैसर्गिक मित्र मानते हैं और तात्कालिक शत्रु हो जाने के कारण मित्र और शत्रु पंचधा मैत्री में शम हुए। तो चंद्रदेव पंचधा मैत्री में सूर्य को सम मानते हैं। वहीं चंद्रदेव के मंगल नैसर्गिक ना ही शत्रु हैं और ना ही मित्र अर्थात सम, और यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में शत्रु हो जा रहे हैं। तो शत्रु और शम शत्रु। तो पंचधा मैत्री में मंगल को चंद्रदेव शत्रु मानते हैं। बुध की बात करें तो चंद्रदेव बुध को नैसर्गिक मित्र मानते हैं और तात्कालिक मैत्री में शत्रु। तो मित्र और शत्रु पंचधा मैत्री में शम हुए। तो चंद्रदेव बुध को पंचधा मैत्री में शम मानते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु, तो चंद्रमा गुरु को ना ही मित्र मानते हैं नैसर्गिक और ना ही शत्रु अर्थात सम, और तात्कालिक शत्रु हो जाने के कारण गुरु और नैसर्गिक शम, तो शत्रु शम शत्रु हुए। तो चंद्रदेव पंचधा मैत्री में गुरुदेव को शत्रु मानते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र, तो चंद्रमा शुक्र को ना ही नैसर्गिक मित्र और ना ही शत्रु, इनको भी शम मानते हैं और तात्कालिक शत्रु हो जाने के कारण शुक्र भी पंचधा मैत्री में चंद्रदेव के लिए शत्रु हुए। अब शनिदेव की बात कर लें तो शनि को चंद्रमा नैसर्गिक ना ही मित्र मानते हैं और ना ही शत्रु, अर्थात इनको भी सम
और तात्कालिक मैत्री में मित्र हो जाने के कारण मित्र और शम अर्थात पंचधा मैत्री में मित्र। तो यहाँ पर चंद्रमा शनि को पंचधा मैत्री में मित्र मानते हैं। अब मंगल की बात कर लें तो मंगल सूर्य को नैसर्गिक मैत्री में मित्र मानते हैं और तात्कालिक मित्र भी हैं, जिससे मित्र मित्र अति मित्र हुए। तो पंचधा मैत्री में मंगल सूर्य को अति मित्र मानते हैं। वहीं चंद्र की बात करें तो चंद्र मंगल चंद्र को नैसर्गिक मित्र मानते हैं और चंद्र मंगल के तात्कालिक शत्रु हैं। मंगल चंद्र को नैसर्गिक मित्र मानते हैं और यहाँ पर तात्कालिक चंद्रमा शत्रु हैं मंगल के, जिससे शत्रु और मित्र क्या हो गए? शम। तो पंचधा मैत्री में मंगल चंद्रमा को शम मानते हैं। बुध की बात करें तो बुध को मंगल नैसर्गिक शत्रु मानते हैं और तात्कालिक मित्र हो जाने के कारण शत्रु और मित्र क्या हो गए? शम। तो पंचधा मैत्री में मंगल के बुध शम हुए। गुरु की बात करें तो गुरु मंगल के नैसर्गिक मित्र हैं और यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में भी मित्र हैं। तो मित्र मित्र क्या हो गए? अति मित्र। तो पंचधा मैत्री में मंगल के गुरु अति मित्र हुए। और शनि की बात करें तो शनि को मंगल नैसर्गिक शम, ना ही मित्र और ना ही शत्रु मानते हैं और तात्कालिक मैत्री में शत्रु मानते हैं। मंगल शनि को तात्कालिक मैत्री में शत्रु मानते हैं और नैसर्गिक सम, जिससे शत्रु और शम पंचधा मैत्री में शत्रु हुए। तो मंगल के शनि पंचधा मैत्री में शत्रु हुए। आगे बुध की बात करें तो बुध सूर्य को नैसर्गिक मित्र मानते हैं और तात्कालिक शत्रु हो जाने के कारण शत्रु और मित्र पंचधा मैत्री में सम हुए। तो बुध के लिए सूर्य पंचधा मैत्री में सम हुए। चंद्र की बात करें तो बुध चंद्रदेव को नैसर्गिक शत्रु मानते हैं और यहाँ पर तात्कालिक शत्रु भी हो जाने के कारण बुध के चंद्रमा पंचधा मैत्री में अधशत्रु हुए। मंगल की बात करें तो मंगल को बुधदेव शव मानते हैं, ना ही मित्र और ना ही शत्रु, और तात्कालिक मैत्री में मित्र हो जाने के कारण और नैसर्गिक सम, जिससे मित्र और सम मित्र हुए। तो बुधदेव पंचधा मैत्री में मंगल को मित्र मानते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु को भी बुधदेव नैसर्गिक शम मानते हैं, ना ही मित्र और ना ही शत्रु। और यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में गुरुदेव बुध के शत्रु हैं, जिससे शत्रु और शम शत्रु हुए, अर्थात पंचधा मैत्री में बुधदेव गुरु को शत्रु मानते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र बुधदेव के नैसर्गिक मित्र हैं और तात्कालिक मैत्री में शत्रु, जिससे शत्रु और मित्र पंचधा मैत्री में शम हुए। तो बुधदेव शुक्रदेव को पंचधा मैत्री में शम मानते हैं। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव बुधदेव के नैसर्गिक ना ही मित्र हैं और ना ही शत्रु, अर्थात सम, और तात्कालिक मैत्री में शत्रु और शम पंचधा मैत्री में शत्रु हुए, जिससे बुधदेव शनिदेव को पंचधा मैत्री में शत्रु मानते हैं। गुरुदेव की बात कर लें तो गुरु सूर्य को नैसर्गिक मित्र मानते हैं और तात्कालिक मैत्री में शत्रु हो जाने के कारण मित्र और शत्रु पंचधा मैत्री में शम हुए। वहीं चंद्र की बात करें तो चंद्रमा को गुरुदेव नैसर्गिक मित्र मानते हैं, तात्कालिक शत्रु हो जाने के कारण चंद्रमा भी पंचधा मैत्री में गुरुदेव के लिए शम हुए। मंगल की बात करें तो मंगल नैसर्गिक गुरुदेव के मित्र हैं और तात्कालिक मित्र भी होने के कारण मित्र मित्र अति मित्र, अर्थात पंचधा मैत्री में गुरुदेव मंगल को अति मित्र मानते हैं। बुध की बात करें तो बुध को गुरुदेव शत्रु मानते हैं, नैसर्गिक शत्रु मानते हैं और तात्कालिक शत्रु भी हैं। यहाँ पर बुधदेव गुरुदेव के लिए तात्कालिक शत्रु भी हैं और नैसर्गिक शत्रु भी हैं, जिससे शत्रु शत्रु अतिशत्रु, अर्थात पंचधा मैत्री में गुरुदेव बुधदेव को अतिशत्रु मानते हैं। वहीं शुक्र की बात करें तो शुक्र को भी नैसर्गिक गुरुदेव शत्रु मानते हैं और तात्कालिक शत्रु भी हैं। शुक्र गुरु के तात्कालिक शत्रु भी होने के कारण शत्रु और शत्रु अधशत्रु हुए, जिससे पंचधा मैत्री में गुरु शुक्र को अधशत्रु मानते हैं।
शनि की बात करें तो शनि को गुरुदेव नैसर्गिक मैत्री में शम मानते हैं, ना ही मित्र और ना ही शत्रु। और तात्कालिक मैत्री में भी शनि गुरु के शत्रु हैं, जिससे शत्रु और शम पंचधा मैत्री में शत्रु हुए। अर्थात पंचधा मैत्री में गुरु शनि को शत्रु मानते हैं। शुक्रदेव सूर्य को नैसर्गिक शत्रु मानते हैं और तात्कालिक मैत्री में भी शत्रु हैं। अर्थात पंचधा मैत्री में शत्रु शत्रु क्या हो जाएंगे? अशत्रु। तो पंचधा मैत्री में शुक्र सूर्य को अशत्रु मानते हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा नैसर्गिक शुक्र के शत्रु हैं। चंद्रमा नैसर्गिक शुक्र के शत्रु हैं और तात्कालिक मैत्री में भी शत्रु हैं, जिससे ये भी शत्रु शत्रु पंचधा मैत्री में अशत्रु हुए। तो शुक्र चंद्रमा को पंचधा मैत्री में अशत्रु मानते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल को शुक्र ना ही मित्र मानते हैं नैसर्गिक और ना ही शत्रु, अर्थात सम। और तात्कालिक मैत्री में मित्र हो जाने के कारण मित्र और शम पंचधा मैत्री में मित्र हुए। अर्थात मंगल को शुक्र पंचधा मैत्री में मित्र मानते हैं। बुध को शुक्रदेव नैसर्गिक मित्र मानते हैं और तात्कालिक शत्रु हो जाने के कारण मित्र शत्रु पंचधा मैत्री में शम हुए। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु को शुक्र ना ही मित्र मानते हैं और ना ही शत्रु, अर्थात सम। और तात्कालिक मैत्री में शत्रु हो जाने के कारण शत्रु और शम नैसर्गिक गुरुदेव शुक्र के ना ही मित्र हैं और ना ही शत्रु, अर्थात सम। और तात्कालिक शत्रु हो जाने के कारण शुक्रदेव पंचधा मैत्री में गुरुदेव को शत्रु मानते हैं, क्योंकि शम और शत्रु शत्रु होता है। शुक्रदेव शनि को नैसर्गिक मित्र मानते हैं और तात्कालिक मैत्री में शत्रु हो जाने के कारण मित्र और शत्रु पंचधा मैत्री में शम हुए। अर्थात शुक्रदेव शनिदेव को पंचधा मैत्री में शम मानते हैं, ना ही मित्र और ना ही शत्रु। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव सूर्य को नैसर्गिक शत्रु मानते हैं और यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में भी शत्रु हैं। तो शत्रु शत्रु पंचधा मैत्री में अशत्रु है। अर्थात शनिदेव पंचधा मैत्री में सूर्यदेव को अशत्रु मानते हैं। वहीं चंद्र की बात करें तो चंद्रमा को भी शनिदेव नैसर्गिक मैत्री में शत्रु मानते हैं और तात्कालिक मैत्री में मित्र, जिससे मित्र और शत्रु पंचधा मैत्री में शम हुए। अर्थात शनिदेव पंचधा मैत्री में चंद्रमा को शम मानते हैं। वहीं मंगल की बात करें तो मंगल को भी शनिदेव नैसर्गिक शत्रु मानते हैं और तात्कालिक मैत्री में भी शत्रु यहाँ पर है मंगल। तो शत्रु शत्रु अशत्रु हुए। अर्थात पंचधा मैत्री में शनिदेव मंगल को भी अशत्रु मानते हैं। वहीं बुध की बात करें तो शनिदेव बुध को नैसर्गिक मैत्री में मित्र मानते हैं और तात्कालिक मैत्री में शत्रु हो जाने के कारण मित्र और शत्रु शम, अर्थात शनिदेव बुध को पंचधा मैत्री में शम मानते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु को शनिदेव नैसर्गिक मैत्री में ना ही शत्रु मानते हैं और ना ही मित्र, अर्थात शम। और तात्कालिक मैत्री में यहाँ पर गुरुदेव शनि के शत्रु हैं, जिससे शत्रु और शम पंचधा मैत्री में शत्रु हुए। अर्थात शनिदेव गुरुदेव को पंचधा मैत्री में शत्रु मानते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र नैसर्गिक मैत्री में शनिदेव के मित्र हैं और तात्कालिक मैत्री में शत्रु हो जाने के कारण मित्र और शत्रु शम हुए। अर्थात शनिदेव पंचधा मैत्री में शुक्रदेव को शम मानते हैं। तो आज हमने इस लग्न कुंडली के अनुसार जाना कि कौन से ग्रह पंचधा मैत्री में किस ग्रह के मित्र हैं, किसके शत्रु, किसके अति मित्र, किसके अशत्रु और किसके लिए सम, अर्थात पंचधा मैत्री को जाना। तो मुझे आशा है कि आज का पाठ आप सभी को पसंद आया होगा। पुनः हाजिर होंगे अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।